जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज का जो आपका टेस्ट है, ये आपका टेस्ट 28 है और ये 12/8/2024 को हुआ है। तो चलिए आज हम लोग इसी का सेट लगाते हैं और कितना नंबर आया ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा क्योंकि अब जो है ज़्यादा जो है हो रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम वीडियो बनाना भी छोड़ देंगे, याद रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट आप लोग को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देख लेते हैं। 1 में कह रहा है कि दीर्घकालीन अनाज नीति का संबंध किस अर्थशास्त्री से था। तो दीर्घकालीन अनाज नीति का संबंध याद रखिएगा कि जो अर्थशास्त्री थे ये आपका कौन थे, तो ये हो जाएंगे अभिजीत सेन। अभिजीत सेन जो थे दीर्घकालीन अनाज नीति के अर्थशास्त्री से संबंधित थे, ठीक है। तो यहाँ पे अभिजीत सेन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया गया है। 2 में कह रहा है कि दक्षिण एशिया के किस देश ने एकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में मनाया है। क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिएगा कि दक्षिण एशिया के किस देश ने एकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को जो है सूचकांक के रूप में माना है। तो ये आपका हो जाएगा भूटान। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कह रहा है कि समृद्धि दर अधिकतम थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो ये आपका दलहन और तिलहन में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया है, कह रहा है कि संकल्प परियोजना जुड़ी है खाली स्थान के समापन से। तो ये आपका जुड़ा है किसे, एड्स या HIV के समापन से संकल्प परियोजना। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या है, तो मुद्रा का सामान्य अर्थ जो हो जाएगा करेंसी तथा मांग जमा राशियाँ। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि भारत में हुए कर सुधार जिस कमेटी की सिफारिश पर जो है आधारित था उसके अध्यक्ष कौन थे। जो कर सुधार हुआ था उस कमेटी के कह रहा है कि जो सिफारिश किए थे उसके अध्यक्ष कौन था। तो ये थे आपको RJ चिलैया, ठीक है। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। सुपर 3001 संबंधित है, तो ये आपका संबंध किससे था, तो मुक्त व्यापार में अवरोध से। सुपर 301 जो आपका संबंध था ये आपको मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंधित था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है। तो पूछ रहा है इसमें कि नहीं है, तो आपको बांग्लादेश याद रखिएगा कि नहीं है, जबकि भारत हो गया, लॉयस हो गया और वियतनाम आपको गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य हैं, लेकिन आपका बांग्लादेश नहीं था। तो यहाँ पे बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। भारत में कराए कि प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था, तो भारत का जो प्रथम उद्योग है वो कौन था, तो आपको कुटीर उद्योग था, कुटीर उद्योग, ठीक है, जिसका विकास जो है हुआ है भारत का प्रथम उद्योग। कह रहा है कि गया के समीप नागा अर्जुनी पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का वर्णन जो है किसने करवाया था। यहाँ पूछ रहा है किसने करवाया था, तो दशरथ ने। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, दशरथ। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 11 नंबर में कह रहा है कि मुगल शासक बाबर ने किससे पराजित करके बिहार पर जो है नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। तो मुगल शासक बाबर ने कहा है कि किसे पराजित किया और बिहार पर जो है नियंत्रण कर लिया। तो ये आपको महमूद लोदी को बाबर ने पराजित किया और बिहार पर जो है वो अपना नियंत्रण कर लिया था। तो मोहम्मद लोदी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
2011 के जनगणना के अनुसार कह रहा है कि बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो आपका हो जाएगा 71.2%। याद रखिएगा, पूछ रहा है कि बिहार में पुरुष साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार तो हो जाएगा 71.2%। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील किस महाद्वीप में आपका पड़ता है। तो ये आपका है एशिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे गहरा झील जो है आपको एशिया महाद्वीप में आपको देखने को मिलता है। अस्तित्वमान द्रव और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। तो इसको बोला जाता है आपको ब्रह्मांड। ऑप्शन सी को आप सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो आपका याद रखिएगा कि जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं किया गया है तो आपको पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और एक आपको है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली भी आपका सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका बी यहाँ पे राइट हो जाता है, पंजाब। ऐसे दिल्ली भी याद रखिएगा और हरियाणा भी याद रखिएगा। यहाँ पे दिया है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 में, और यहाँ पे दिया है आपका दिवस। ठीक है, तो शिक्षक दिवस आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस आपको 14 नवंबर को, चिकित्सा दिवस 1 जुलाई और किसान दिवस आपको 23 दिसंबर को मनाया जाता है। जीएसटी दिवस भी आपका 1 जुलाई है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था। तो आपको सिंह था। ठीक है, ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है। तो एसेज शब्द जो है आपको क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए को आप सही कर लीजिएगा। आगे देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त कर दिया। तो कश्मीर के किस शासक ने जो है जजिया कर और गो हत्या को जो है समाप्त किया था। तो ये आपको किया था जैनुल आबिदीन के द्वारा, जो कश्मीर का शासक था, जो जजिया और गो हत्या को जो है वह समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों कह रहा है कि अनुवाद किया था। ठीक है, तो 300 संस्कृत पुस्तक का जो है अनुवाद किया था अजुद्दीन खान के द्वारा। ऑप्शन ए को आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है घटनाक्रम। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इसको सही कालानुक्रम सजाइए। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कौन सा आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। सबसे पहले आपको सांप्रदायिक अधिनियम हुआ था, उसके बाद पूना समझौता, उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ सही कर लीजिएगा। 21 हो गया। हम लोग 22 नंबर यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लंदन स्थित गोलमेज सम्मेलन में कह रहा है कि भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था। ठीक है, तो ये प्रतिनिधित्व जो है किया गया था केटी पाल के द्वारा। लंदन में गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो है आपको केटी पाल के द्वारा जो है किया गया था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसके द्वारा बोला गया था। तो ये कथन जो है आपको मोहम्मद इकबाल के द्वारा बोला गया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना प्रथम जन भाषण दिया था। तो ये आपको दिया था कहाँ पे। तो याद रखिएगा कि वाराणसी में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि एक स्वदेशी के समर्थक थे। तो स्वदेशी के समर्थक इसमें कौन हो जाएंगे। तो स्वदेशी के समर्थक आपको हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऐसे स्वदेशी के समर्थक आपको महात्मा गांधी भी थे। तो महात्मा गांधी यहाँ पे नहीं दिया है, तो सॉरी अरविंद घोष लगा लीजिएगा जी। अरविंद घोष थे स्वदेशी के समर्थक। 25 का हो जाएगा एप्पल। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं 26 में कह रहा है कि किस कालखंड में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद नहीं रहा था। किस कालखंड में कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है मतभेद नहीं रहा। तो 1916 से 1922 ईस्वी के बीच। ठीक है, ऑप्शन सी को आप सही कर लीजिएगा।
खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता जो हैं ये आपको कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। कौन हो जाएंगे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। आगे यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति पर रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो ये आपको किसे सौंपा गया था? तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि जापान ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया था। नागासाकी पर बम किस तारीख को गिराया गया था? तो याद रखिएगा कि 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त। नागासाकी माने 9 से 9 और 9 से नागा, याद रखिएगा नागासाकी 9 अगस्त। आगे यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किया गया था? तो याद रखिएगा कि ये आपको चीन में किया गया था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1910 में मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? तो 1910 में मदर टेरेसा का जो है जन्म हुआ था आपको किस देश में? तो ये आपको मैसीडोनिया में। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, मैसीडोनिया। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है? ठीक है, इधर दिया है राज्य का गठन। तो 32 को याद रखिए, हरियाणा 1900, पंजाब हरियाणा 1960 में, इसको देख लीजिएगा, ये यहाँ पे गलत है। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 1987, तेलंगाना 1914, तेलंगाना 2024 हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, तेलंगाना हुआ था आपको 2 जून 2024 को। याद रखिएगा, ऑप्शन सी को यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और हरियाणा को भी देख लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन जो है ऑप्शन हमको यहाँ पे डाउट दिख रहा है, और ये कमेंट कर दीजिएगा आप। ये तो कंफर्म है कि ये आपको 2004 हो जाएगा जी, 2004 में हुआ था। 2 जून 2004 को तेलंगाना हुआ था, और हरियाणा का थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों तो आपको राइट है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि भाषा संबंधित कथनांक विचार कीजिए। ठीक है, आज़ादी के पश्चात 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, अब इनकी संख्या 22 हो चुकी है। कथन नंबर 2 कह रहा है कि प्रथम भाषा आयोग का गठन 7 जून 1953 को बीजी खेरे के द्वारा किया गया था। बीजी रेवेट की अध्यक्षता में किया गया था। ये आपको बीजी खरे होगा तब में किया गया था। तो कथन पर यहाँ पे कौन सा विचार करना है 33 का? तो याद रखिएगा कि यहाँ पे दोनों आपका सत्य है। याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, अब इसकी 22 हो चुकी है। प्रथम भाषा आयोग 7 जून 1953 में बीजी खरे के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए, आगे कह रहा है कि क्षेत्रवाद के उदय का कारण क्या है? तो क्षेत्रवाद का उदय का कारण आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उदय का कारण जो है इसमें आपका है असंतुलित विकास, संस्कृति पहचान खोने का भय और राजनीतिक वर्चस्व है, यानी कि इसमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। भारत पाक संघर्ष के पश्चात बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? तो भारत पाक संघर्ष के पश्चात बांग्लादेश का जन्म जो है आप याद रखिएगा कि दिसंबर 1971 को हुआ था। एशिया को धुरी किस देश की विदेश नीति है? तो एशिया की धुरी जो है किस देश की विदेश नीति है? तो ये आपका नीति हो जाएगा अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से 351 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 351 का संबंध याद रखिएगा कि यह आपको जगह हिंदी भाषा के विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुशंसा नेहरू रिपोर्ट ने की थी? तो किसके अनुशंसा पर जो है नेहरू रिपोर्ट किया गया था? तो ये आपका याद रखिएगा कि पृथक निर्वाचन मंडल की अनुशंसा पर। आगे यहाँ पे दिया, देखिए कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो इधर दिया स्वतंत्रता पश्चात का रियासत, और दूसरी तरफ दिया यहाँ पे राजा। आप पूछ रहा है कि इसमें सुमेलित नहीं था। तो कश्मीर के आपको महाराजा हरि सिंह थे, मणिपुर के बाघो चंद्र सिंह, और भोपाल के हमीदुल्ला खान थे। जूनागढ़ के नवाज खा दिया, शाह नवाज खां, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की देन नहीं है?
तो सिंधु घाटी सभ्यता की देन आपका विधि संहिता नहीं है, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह है, उर्वरता की देवी की है और कुबड़ वाला साण है, विधि संहिता आपका नहीं था। तो ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। दक्षिण भारत में कह रहा है कि चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट और चोलों के कह रहा है कि समय कौन सा धर्म प्रभावशाली रहा था। तो ये आपका धर्म प्रभावशाली रहा था शैव धर्म, ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। अनिश्चयवादी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। तो ये आपने किया था संजय बैटलीपुत्र के द्वारा, ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि मुगल प्रशासन के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन होता है। तो मुगल प्रशासन के अंतर्गत गुप्तचर प्रधान का विभाग का प्रधान जो होता है वो आपको होता था दरोगा ए डाक चौकी, ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व आपको हो जाएगा पोलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या याद रखिएगा कि आपका 7 है, वर्ग पूछेगा तो 9 हो जाएगा। भूपर पट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे कम आपको पाया जाता है एस्टोटैटिन, ठीक है, ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जल एक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना होता है। तो ये आपको होता है कितना, 2:1 यानी कि H2O होता है तो 2 हो गया और यहाँ 1 होता है तो 2 और 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पे दिया है कि उपर्युक्त में से ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन कौन सा है 48 का। तो आपको हो जाएगा कौन, नेप्थोलिन हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल, कपूर और एंथ्रोसिन, ये सभी जो है आपको ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पेट्रोलियम में से शुद्ध पेट्रोल किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। पेट्रोलियम से शुद्ध पेट्रोल, तो ये आपको प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसका इकाई हो जाएगा, तो दाब का। पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों करता है। तो याद रखिएगा कि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो होता है आपको होता है 460 सेकेंड। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जब साबुन का बुलबुला जो है अवशोषित किया जाता है तब कह रहा है क्या होगा, तो यह फैलता है, ऑप्शन बी को आप सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन एक प्राकृतिक अणुचुंबकीय है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। तो सुपर कंडक्टर की चालकता याद रखिए कि असीमित यानी कि अनंत होती है। शिकार पर भक्षियों और बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो ये परिघटना का नाम याद रखिए कि प्रतिध्वनि का निर्धारण। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए कह रहा है कि उत्तेजित करने वाला अंतस्रावित हार्मोन कौन सा है। तो ये हार्मोन का नाम याद रखिएगा कि TSH हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा रोग कारक कालाजार रोग का कारक बनाता है। तो ये आपको कौन बनाता है, तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी को आप सही कर लीजिएगा। वह पक्षी जो कह रहा है कि अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, तो वह पक्षी का नाम क्या है, तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग किस रंग का दिखाई देगा। तो जिसको वर्धनता का बीमारी है उसको लाल रंग हरा दिखाई देता है और हरा रंग जो है लाल दिखाई देता है। यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो एक तरफ दिया है खोजकर्ता और दूसरी तरफ दिया है उसका खोज। तो जेनर यानी कि टीकाकरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो जेनर के द्वारा, ठीक है। और द्विकुंडली का वाटसन जो है द्विकुंडली का खोज किया था। और आपका हो जाएगा लेड स्टीनर रुधिर वर्ग का और फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन का खोज किया था। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है चिकने अंतःप्रद्रवीय जेलिका द्वारा संपन्न नहीं होता है। तो ये आपको हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण। हाइड्रोफाइटस में कह रहा है कि पाया जाने वाला विशेषीकृत खाली स्थान न्यूमेटाफोर्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं, न्यूमेटाफोर्स कहलाते हैं। तो ये आपको हो जाएगा न्यूमेटाफोर्स कहलाते हैं कौन, तो मूल। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो आपको वुल्फिया। बड़ा होगा रेफ्लेसिया। निम्न में से कह रहा है कि धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है। कह रहा है कि निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया 66 में कह रहा है कि मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये आपको एक कॉमेट के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि खाली स्थान एक प्रकार का मालवेयर है, ठीक है, जिसे अक्सर लीजिमेंट सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा ट्रोजन, ऑप्शन ए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण दिया गया है? तो ये आपका चौथी पीढ़ी का हो जाएगा एसक्यूएल, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन होता है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग के जो प्रबंधन जो होता है ये आपको प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है पेड़ पौधे का नहीं है? तो पेड़ पौधे का नहीं है वायु प्रदूषण, ये नहीं है आपका। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में आपका स्थित है? तो ये आपका स्थित जगह फूलों की घाटी नेशनल पार्क। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। तो आपदा प्रबंधन एक्ट जो है ये आपको वर्ष 2005 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल में सबसे लंबा था? किस राजवंश का शासनकाल सबसे लंबा था? तो आपको पाल का, ठीक है, पाल वंश का। वह कपड़ा कह रहा है कि कौन सा है जिसे भारत स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त था? तो यह कपड़ा कौन था? तो आपको खादी का कपड़ा था। अस्क्वे क्या है? तो अस्क्वे आपका हो जाएगा कश्मीर का प्राचीन मार्शल कला है अस्क्वे, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। 67 यहाँ पे 76 का राय कि लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? लोसांग। तो लोसांग आप याद रखिएगा कि ये आपका है सिक्किम का, ठीक है। एक लोसांग त्यौहार है जो सिक्किम में मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम सेठी थे, ठीक है। चलिए 78 यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? तो सबसे लंबा समुद्र तट याद रखिएगा कि मेरीना बीच का है, ठीक है, जो आपका यह चेन्नई में पड़ता है मेरीना बीच। मन्ना डे किस क्षेत्र में भारत की एक मशहूर ख्यासियात थे? ठीक है, तो ये आपको हो जाएंगे संगीत के क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये आपको राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। आगे यहाँ पे दिया है देश और राज्य की राजधानी, ठीक है, यहाँ पे सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। तो काशी का देख लेंगे, तो जाम्बिया की राजधानी कहाँ है आपका? लुसाका, ठीक है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है आपका? हवाना। रवांडा की राजधानी है किगाली और बहरीन की राजधानी आपको मनामा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 1880 ईस्वी में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो H.H. कोल को। दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने किया था? तो ये आपको किया गया था विष्णु शर्मा के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि सही सुमेलित दिया गया है, ठीक है, 84 का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पॉर्कलैंड आपको अफ्रीका, कैंपास आपको ब्राज़ील, ये घास स्थल है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी सुमेलित है। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, पॉर्कलैंड आपको अफ्रीका और पैम्पस हो जाएगा आपको ब्राज़ील। यहाँ कैंपस लिखा है, पैम्पस कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे दिया है कि बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो बागानी कृषि के अंतर्गत याद रखिए कि आपको चावल नहीं आता है, जबकि नारियल, कहवा और रबड़ आता है, ठीक है। ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है चावल। दक्षिण अमेरिका में कह रहा है कि खनिज के भंडार जो क्षेत्र हैं वह कौन सा है? तो ये आपको हो जाएंगे ब्राज़ील का पठार। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य दिया गया है? तो 87 में याद रखिए कि पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जल संधि। निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो निसी जनजाति आप याद रखिए कि ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितना प्रतिशत भूमि जो है मृदा अपरदन की समस्या से आपको प्रभावित है? तो ये आपको हो जाएगा 60%। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अभयारण्य और राज्य दिया है, तो इधर देख लेते हैं हम लोग 90 का क्या कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सुमेलित है या नहीं है? अच्छा, सुमेलित नहीं दिया गया है, तो देख लेते हैं। सुमेलित नहीं है, ठीक है, 90 का।
तो कांगेर घाटी आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये आपका सही है। नगरहोल आपको कर्नाटक में, कुगती वन्यजीव अभयारण्य आपको हिमाचल प्रदेश में, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य आपको हरियाणा में है, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा हरियाणा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में सनोवर यानी कि सिल्वर फर या हपूथा, देवदार और भोज वृक्ष किस वन के सामान्य पेड़ हैं? तो ये पेड़ जो हैं आपको पर्वतीय वन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वन क्षेत्रफल के आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। तो सबसे अधिक आपका अरुणाचल प्रदेश का है, उसके बाद आपको छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो है त्वरित झंझावत के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है चेरी ब्लॉम्स। याया तोसो झील संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो इसमें हो जाएगा कि यह लद्दाख में स्थित है, यह जैव विविधता अधिनियम के तहत जो है लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल है, ये भी सही है, और इसमें पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह सतलज नदी के द्वारा संचित है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया, यानी कि केवल 1, 2 और 3 यहाँ पे आपका राइट है। आगे कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई किस नदी पर अवस्थित है? बांध जो है रानी लक्ष्मीबाई ये आपका है बेतवा नदी पर। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक जो है आपको महानदी को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कथनों में कौन सही कथन दिया गया है 97 का? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ऑप्शन डी आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के अंतर्गत पार्ट 4 में की गई है। तो यह व्यवस्था किस देश के संविधान से आपको लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से हो जाएगा। यहाँ पे संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग करा है कि वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो ये आपका कोरम हो जाएगा 1/10 सदस्य का। आगे कह रहा है कि राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो विपक्ष के प्रथम नेता कौन हो जाएंगे? तो कमलापति त्रिपाठी। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस है, ठीक है। ये आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हो या बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हो, ये सब के लिए आपका जरूरी है, ठीक है। और ये सबसे अधिक रिजल्ट देने वाली आपका पटना का एकमात्र संस्था है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, ठीक है। तो इसका टेस्ट सीरीज जो है आप कभी भी मत छोड़िएगा, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पास होना है तो खास करके बिहार एसएससी हो गया, सचिवालय हो गया और बिहार दरोगा हो गया, इसके लिए तो आप गांठ बांध लीजिए कि आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट जो है आपको मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेली दिया जा रहा है और प्लेटफॉर्म को भी दिया गया था आपको 2 सेट बिहार दरोगा का, तो वो भी आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपका मौजूद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा।